ठीक है दोस्तों, आपके अपने चैनल पर वापस स्वागत है, जहां हम जिंदगी, स्टाइल और हाँ, थोड़े प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। आज का टॉपिक इतना धमाकेदार है कि अगर आप सिंगल हैं तो ये आपकी लव लाइफ को रॉकेट की तरह उड़ा देगा, और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपकी पार्टनर आपके लिए और दीवानी हो जाएगी। सवाल है, क्या आप चाहते हैं कि लड़कियां आपके पीछे भागें, बिना आपकी जेब ढीली किए, जिम में घंटों पसीना बहाए, या अपनी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज किए? अगर हां, तो आज हम डाइव करने जा रहे हैं मेक विमेन चेज यू 12 गोल्डन टिप्स फॉर मेन टू बिकम गर्ल्स मैग्नेट बाय एंड्रू किंग में। यह किताब आपके लिए एक गेम चेंजर है भाई। इसमें 12 सुनहरे नियम हैं जो आपको सिखाएंगे कि कैसे बने वो मैग्नेट जिसके पीछे लड़कियां लाइन लगाएं। चाहे आप कॉलेज में हो, ऑफिस में, या बस अपनी जिंदगी को मसालेदार बनाना चाहते हो, तो अपनी कॉफी का मग पकड़ो, स्पीकर ऑन करो और चलो इस धमाकेदार राइड को शुरू करते हैं। इस स्क्रिप्ट में मैं आपको हर नियम को डीपली एक्सप्लेन करूंगा। ढेर सारी इंडियन स्टोरीज, मजेदार उदाहरण और प्रैक्टिकल टिप्स के साथ, ताकि आप इसे आज से ही अपनी लाइफ में यूज कर सको। तैयार हो? चलो गेम ऑन। दोस्तों, एक पल के लिए सोचो, तुम एक पार्टी में हो, कूल सा ब्लेजर पहना है, कॉन्फिडेंस ऑन पॉइंट है, और वहां एक लड़की है जो बार बार तुम्हारी तरफ देख रही है। लेकिन जैसे ही तुम उससे बात करने जाते हो, वो कहती है, सॉरी मैं बिजी हूं। ओह, वो जलन! अब इमेजिन करो, वही लड़की तुम्हें मैसेज करके पूछ रही है, हाय तुम अगले हफ्ते कब फ्री हो? ये सपना नहीं दोस्त, ये वो मैजिक है जो एंड्रू किंग की किताब मेक विमेन चेस यू सिखाती है। चैप्टर 1, साइलेंस की ताकत, द पावर ऑफ साइलेंस। पहला नियम, ओवर कम्युनिकेशन बंद करो। रहस्य ही असली आकर्षण है। आज की दुनिया में जहां हर इंसान हर समय ऑनलाइन रहता है, वहां कम बोलना एक ऐसा गुण बन गया है जो आपको सबसे अलग, सबसे खास बना सकता है। बहुत सारे लोग, खासकर जब वो किसी लड़की में इंटरेस्टेड होते हैं, तो बार बार मैसेज करते हैं, हाय क्या कर रही हो? तुमने मेरा मैसेज देखा? कोई बात तो कर लो। और जब सामने से जवाब नहीं आता तो बेचैनी और बढ़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे उस व्यक्ति की पूरी आत्मा उस सीन के पीछे अटक गई हो। लेकिन यहीं पर आपको समझना होगा कि ये ओवर कम्युनिकेशन आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। एंड्रू किंग कहते हैं कि साइलेंस एक ताकत है, एक ऐसी ताकत जो लोगों को आपकी ओर खींचती है। जब आप बार बार खुद को सामने नहीं लाते, जब आप अपनी हर बात, हर फीलिंग, हर शेड्यूल दूसरों को नहीं बताते, तब आप एक रहस्य बन जाते हैं। और इंसान को सबसे ज्यादा खींचती है रहस्य की भावना। जब किसी को यह न पता हो कि आप क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, या आप क्या करने जा रहे हो, तो वह व्यक्ति खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित होने लगता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे हम सबने कभी न कभी अनुभव किया है। मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाए तो इंसानी दिमाग प्रिडिक्टेबल चीजों से जल्दी बोर हो जाता है। अगर आप हर बार तुरंत रिप्लाई कर रहे हो, हर चीज का जवाब दे रहे हो, हर समय उपलब्ध हो, तो सामने वाले को आप में कोई नयापन, कोई एक्साइटमेंट महसूस नहीं होगी। आप उसकी नजरों में ऑर्डिनरी बन जाते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा कम बोलो, थोड़े समय के लिए चुप रहो, अपने इमोशंस और लाइफ के बारे में थोड़ा सा पर्दा रखो, तो आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगने लगते हो। आप में एक आकर्षण पैदा हो जाता है। साइलेंस का मतलब यह नहीं कि आप इग्नोरेंट बन जाओ या सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट करो।
इसका मतलब यह है कि आप खुद की वैल्यू को इतना समझते हो कि आपको खुद को बार बार साबित करने की जरूरत नहीं है। जब आप बिना बोले भी प्रभाव छोड़ सकते हो तो वही आपकी असली ताकत बनती है। यह आत्मनियंत्रण, आत्मसम्मान और मानसिक स्थिरता का प्रतीक है। इसलिए अगली बार जब आपको यह लगे कि सामने से जवाब नहीं आ रहा, तो घबराओ मत, शांत रहो, खुद पर भरोसा रखो। आपकी साइलेंस ही वो मिरर बन सकती है जिसमें सामने वाला खुद को ढूंढेगा। साइलेंस न सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को गहराई देता है, बल्कि लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता है, इस इंसान में ऐसा क्या है जो मुझे बार बार उसकी तरफ खींच रहा है। कम बोलो, गहराई से बोलो और सही समय पर बोलो। यही है साइलेंस की असली ताकत। चैप्टर 2, बनो प्राइज, बी द प्राइज। दूसरा नियम है, खुद को इनाम समझो, उसे जीतने की कोशिश करने वाला नहीं। यह एक ऐसा माइंडसेट है जो अगर सच में अपनाया जाए तो आपकी पूरी जिंदगी का नजरिया बदल सकता है। अक्सर जब कोई लड़की हमें पसंद आती है तो हमारा पहला रिएक्शन होता है, इसे कैसे इंप्रेस करूं। हम सोचने लगते हैं कि क्या कहें, क्या करें, क्या दिखाएं ताकि वो हमें पसंद कर ले। लेकिन इसी सोच में एक गहरी कमी है। इसमें हम खुद को कम और उसे ज्यादा मान रहे होते हैं। एंड्रू किंग कहते हैं, उल्टा सोचो, तुम प्राइज हो, वो इनाम जिसे पाने की लोग कोशिश करें। जब तुम इस सोच के साथ चलोगे कि तुम खुद में एक वैल्यू हो, तो तुम्हारी पूरी बॉडी लैंग्वेज, एनर्जी और प्रेजेंस में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। जब कोई इंसान खुद को प्राइज समझता है तो वो कभी किसी के पीछे नहीं भागता। वो जानता है कि उसकी वैल्यू क्या है और वो उस वैल्यू को बरकरार भी रखता है। वो किसी के द्वारा पसंद किए जाने का इंतजार नहीं करता, बल्कि खुद ये डिसाइड करता है कि सामने वाला उसकी जिंदगी में रहने के लायक है या नहीं। और यही सोच ही लोगों को उसकी ओर खींचती है। इंसानी स्वभाव है, जो चीजें आसानी से मिल जाएं, उनकी कदर कम हो जाती है। लेकिन जो चीजें लिमिटेड हों, एक्सक्लूसिव हों और जिनमें एक गहराई हो, वो ज्यादा आकर्षित करती हैं। जब तुम हर वक्त उपलब्ध रहते हो, सामने वाले की हर बात पर हां करते हो, तो तुम अपनी वैल्यू खुद गिरा रहे होते हो। लेकिन जब तुम अपनी सीमाएं रखते हो, अपने समय की इज्जत करते हो और अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देते हो, तब तुम एक रहस्यमयी और आकर्षक ऊर्जा बन जाते हो। यहां घमंड की बात नहीं हो रही, बल्कि आत्मसम्मान की बात हो रही है। यह माइंडसेट तुम्हें घमंडी नहीं बनाता, बल्कि ग्राउंडेड बनाता है कि तुम जानते हो तुम क्या हो और क्या डिजर्व करते हो। जब तुम इस सोच के साथ किसी रिलेशनशिप में जाते हो, तो वहां बैलेंस होता है। वहां सिर्फ तुम एफर्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि सामने वाला भी तुम्हारी अटेंशन को अर्न करने की कोशिश करता है। और यही असली कनेक्शन की शुरुआत है। जब दोनों लोग एक दूसरे को वैल्यू देते हैं, तो अगली बार जब तुम्हारा दिल किसी की ओर खींचने लगे, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं उसे जीतने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं खुद वो प्राइज हूं जिसे कोई जीतना चाहता है? जब तुम इस सवाल का जवाब सही दे पाओगे, तभी तुम रिश्तों में भी सही दिशा में आगे बढ़ पाओगे। याद रखो, सच्चा आत्मसम्मान चिल्लाता नहीं, वो खामोशी से अपनी पहचान बनाता है। इसलिए बोलने से पहले अपने वजूद को पहचानो और याद रखो, तुम ही वो प्राइज हो। चैप्टर 3, इमोशंस पर कंट्रोल, मास्टर इमोशनल कंट्रोल। तीसरा नियम है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, उन्हें लीड मत करने दो। शांत पुरुष ही सबसे ज्यादा आकर्षक होते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी लड़की ने तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं दिया और तुम अंदर ही अंदर घबरा गए? क्या मैंने कुछ गलत कहा? वो इग्नोर क्यों कर रही है? ऐसे सवाल तुम्हें परेशान करने लगते हैं
और तुम बार बार मोबाइल चेक करने लगते हो। यही वो पल होता है जब तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल कर रहा होता है, ना कि तुम अपने माइंड को। एंड्रयू किंग कहते हैं, इमोशनल रिएक्शन तुम्हें कमजोर बनाता है, लेकिन शांत रहना तुम्हें रहस्यमयी और शक्तिशाली बनाता है। जब कोई आदमी बिना घबराए, बिना ओवर रिएक्ट किए अपने आप को संभालता है, तो वो सामने वाले को सबकॉन्शियसली एक स्ट्रांग और भरोसेमंद इंसान लगता है। शांत रहना कोई कमजोरी नहीं, ये एक मास्टर स्किल है। जो आदमी हर बात पर खुद को लूज कर देता है, वो किसी के लिए भी लॉन्ग टर्म पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन जो खुद को कंट्रोल करना जानता है, वो अपनी लाइफ के हर एरिया में जीतता है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हों या करियर। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक बर्ताव न करे, तो याद रखना, तुम्हारी ताकत तुम्हारे रिएक्शन में छुपी है। शांत रहो, अपने इमोशंस को खुद लीड करो, यही तुम्हारी पहचान बनेगी। चैप्टर 4, वॉक अवे पावर। वॉक अवे पावर। चौथा नियम है, अगर कोई तुम्हारा अनादर करे तो बिना हिचक के वहां से हट जाओ और सच में ऐसा करो। यह सुनने में सख्त लग सकता है, लेकिन यह एक जरूरी रियलिटी है। अगर कोई लड़की बार बार तुम्हें इग्नोर करती है, तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं देती, तुम्हारे साथ गेम खेलती है या तुम्हारी वैल्यू को समझने से इनकार करती है, तो वहां रुकने की कोई वजह नहीं बचती। एंड्रयू किंग कहते हैं, वॉक अवे पावर इज द हाईएस्ट पावर। यानी जब तुम किसी भी रिश्ते से खुद को खींचकर निकाल सकते हो, तो तुम्हारे पास एक ऐसी आंतरिक ताकत होती है जो बहुतों के पास नहीं होती। लोग अक्सर वहीं रुक जाते हैं जहां उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ मिलती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो डरते हैं कि अगर चले गए तो कुछ खो देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करता, तो वहां कुछ खोने लायक है ही नहीं। जब तुम बिना बहस किए, बिना ड्रामा किए शांति से अपने रास्ते पर चल देते हो, तब सामने वाले को भी एहसास होता है कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम नीडी नहीं हो, तुम फ्री हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। तो याद रखो, जहां सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म हो, वहां तुम्हारा होना भी फालतू है। वहां से हट जाना कोई हार नहीं, बल्कि सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि तुम खुद को चुनते हो, किसी और की वैलिडेशन नहीं। यही है असली वॉक अवे पावर। चैप्टर 5, मकसद पहले, हमेशा पर्पस फर्स्ट, ऑलवेज। पांचवां नियम है, तुम्हारा मकसद, तुम्हारा पैशन, यह सब किसी भी रिश्ते से बड़ा होना चाहिए। एंड्रयू किंग इस नियम को किताब का सबसे जबरदस्त और जिंदगी बदल देने वाला सिद्धांत मानते हैं। उनका कहना है कि लड़कियां उन पुरुषों की ओर खींचती हैं जो किसी महान लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं। ऐसे पुरुष जिनकी जिंदगी का कोई विजन है, जिनके पास कोई मिशन है, वो बिना बोले भी आकर्षक लगते हैं। और यह आकर्षण दिखावे से नहीं, उनके लिए उससे किंदादन है, उनके फोकस और डेडिकेशन से आता है। जब कोई आदमी अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस होता है, जब वो अपने करियर, अपने बिजनेस, अपने ड्रीम्स को लेकर पूरी तरह समर्पित होता है, तो उसके पास किसी के पीछे भागने का वक्त ही नहीं होता। और यही बात उसे मैग्नेटिक बनाती है। जब तुम अपने गोल्स पर फोकस करते हो, जब तुम्हारा हर दिन कुछ बड़ा बनाने में लगा होता है, तो तुम नेचुरली ऐसे इंसान बन जाते हो जिसकी मौजूदगी पावरफुल लगती है। दूसरी तरफ, जब कोई लड़का अपनी पूरी एनर्जी किसी लड़की को इंप्रेस करने, उसका ध्यान पाने या उसका रिप्लाई चेक करने में खर्च करता है, तो वो अपने मिशन से भटक जाता है और धीरे धीरे अपनी वैल्यू खुद गिरा देता है। इसलिए याद रखो, लड़कियां उस आदमी के पास जाती हैं जो खुद के पीछे नहीं भागता, बल्कि अपने सपनों के पीछे भाग रहा होता है। जब तुम अपने मकसद से प्यार करने लगते हो, तो दुनिया
खुद ब खुद तुम्हारी ओर खींचने लगती है, क्योंकि तुम जिंदगी को सच में जी रहे होते हो। तो चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी अपने पैशन, अपने ड्रीम्स और अपने मिशन को किसी भी इंसान के लिए साइड में मत रखो। तुम्हारा मकसद ही तुम्हारी पहचान है, उसे सबसे ऊपर रखो। चैप्टर 6, कमी से आकर्षण पैदा होता है। स्कैर्सिटी विंस डिजायर। छठा नियम है, अपनी मौजूदगी को सीमित करो, क्योंकि जो चीज हर समय मिलती है उसकी कद्र कम हो जाती है। यह इंसानी मन की सबसे पुरानी सच्चाई है। जो चीज दुर्लभ होती है वही सबसे ज्यादा चाही जाती है। एंड्रयू किंग कहते हैं कि अगर तुम हर समय कॉल के लिए तैयार हो, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो और हर वक्त ऑनलाइन नजर आते हो, तो तुम अपनी वैल्यू खुद घटा रहे हो। एक आदमी जो हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध है, वो धीरे धीरे प्रेडिक्टेबल और बोरिंग लगने लगता है। लेकिन जब तुम सेलेक्टिव हो, अपने टाइम, एनर्जी और अटेंशन को लिमिट करते हो, तब तुम मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग बनते हो। और यही वह जगह है जहां डिजायर पैदा होती है। लड़कियां उन लोगों की ओर खिंचती हैं जिनकी जिंदगी में कोई डायरेक्शन होती है, और ऐसा आदमी हमेशा बिजी होता है, अपने गोल्स में, अपने शौक में, अपने पर्पस में। जब तुम्हारा टाइम कीमती होता है, जब तुम्हारी प्रेजेंस आसानी से नहीं मिलती, तब सामने वाला हर इंटरैक्शन को स्पेशल मानने लगता है। यह कोई गेम नहीं है, ये एक माइंडसेट है। तुम्हारा टाइम प्राइसलेस है और हर कोई उसे पाने का हकदार नहीं है। जब तुम खुद को इस नजरिए से देखने लगते हो, तो तुम्हारा वजूद ही बदल जाता है। फिर तुम वैलिडेशन के लिए नहीं, सिलेक्शन के लिए जीते हो। इसलिए याद रखो, ज्यादा देना हमेशा अच्छा नहीं होता। कभी कभी थोड़ी दूरी, थोड़ी चुप्पी और थोड़ा नॉट ऑलवेज देयर रहना ही तुम्हें सबसे ज्यादा डिजायरेबल बनाता है। कमी ही असली कद्र दिलवाती है। चैप्टर 7, कम बोलो, ज्यादा असर डालो। स्पीक लेस, इंपैक्ट मोर। 7वां नियम है, हर बात में पूरी कहानी मत खोलो। इरादे से बोलो, असर के लिए बोलो। एंड्रयू किंग कहते हैं कि ताकतवर लोग ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं महसूस करते, उनकी मौन उपस्थिति ही बहुत कुछ कह देती है। सोचो, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि फिल्मों में सबसे कूल और रहस्यमयी किरदार कौन होते हैं? जेम्स बॉन्ड, थॉमस शेल्बी या शेरलॉक होम्स। ये लोग ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन जब बोलते हैं तो सामने वाला सुनकर रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उनके शब्दों में वजन होता है। वे थोड़े शब्दों में गहरी बातें करते हैं। रियल लाइफ में भी यही फॉर्मूला काम करता है। जब तुम हर बात, हर इमोशन, हर प्लान तुरंत सामने रख देते हो, तो तुम मिस्ट्री खत्म कर देते हो। लेकिन जब तुम सही जगह पर, सही वक्त पर सोच समझकर बोलते हो, तो तुम्हारा हर शब्द महत्वपूर्ण बन जाता है। ज्यादा बोलना अक्सर इनसिक्योरिटी को दिखाता है, जैसे कोई खुद को जबरदस्ती साबित करने की कोशिश कर रहा हो, जबकि कम बोलना कॉन्फिडेंस दिखाता है कि तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें खुद पर भरोसा है। तो अगली बार जब तुम किसी से बात करो, तो कम बोलने की प्रैक्टिस करो। पहले सोचो, फिर बोलो। सब कुछ मत बताओ, थोड़ा रहस्य भी जरूरी है। याद रखो, जो इंसान कम बोलता है, उसकी बातें ज्यादा सुनी जाती हैं। चैप्टर 8, मुफ्त में तारीफ मत करो। डोंट वैलिडेट फॉर फ्री। 8वां नियम है, तुम्हारी तारीफ की एक कीमत होनी चाहिए। इसे बिना सोचे समझे हर वक्त मत बांटो। हम में से कई लोग गलती से हर छोटी बड़ी बात पर तारीफ कर देते हैं, जैसे कि हर मैसेज पर तुम बहुत खूबसूरत हो या तुम्हारी बातों में कमाल है। लेकिन एंड्रयू किंग कहते हैं कि यह तरीका तुम्हारी तारीफ की वैल्यू को घटा देता है। जब हर बात पर तारीफ की जाती है,
तो वो तारीफ का असर कम हो जाता है और सामने वाला उसे गंभीरता से नहीं लेता। तारीफ एक शक्तिशाली हथियार है, लेकिन इसे तब इस्तेमाल करो जब वह सच में अर्न्ड हो। मतलब जब लड़की ने कोई खास बात की हो या जब तुम्हें सच में कुछ प्रभावित करे। इस तरह तुम्हारी तारीफ का वजन बना रहता है और वो तुम्हारी कदर करती है। अगर तुम हर वक्त तारीफ करोगे तो तुम्हारी बातें सिर्फ नॉइज बन जाएंगी, लेकिन जब तुम सेलेक्टिव हो तो तुम्हारी तारीफें खास बन जाती हैं और उनका असर गहरा होता है। याद रखो, तुम्हारी तारीफ वह पुरस्कार है जो तुम अपने आत्मसम्मान और अपनी वैल्यू से देते हो। इसे मुफ्त में मत दे दो। जब तुम अपनी तारीफ को एक इनाम की तरह रखते हो तो लोग उसे पाने के लिए और प्रयास करते हैं और ये तुम्हें उनकी नजर में और भी ज्यादा खास बना देता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, तुम्हारी प्रशंसा की कीमत समझो, उसे कम मत करो और सिर्फ तभी तारीफ करो जब वह सच में डिजर्व्ड हो। चैप्टर 9, भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध रहो। बी अनअवेलेबल इमोशनली। 9वां नियम है, अपनी सारी भावनाओं को एक साथ खुलकर मत दिखाओ, थोड़ा रहस्य बनाए रखो। एंड्रयू किंग कहते हैं कि जब तुम अपनी फीलिंग्स को तुरंत और पूरी तरह से सामने रख देते हो तो तुम अपने आप को कमजोर कर देते हो। लड़कियां उस पुरुष की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं जो थोड़ा रहस्यमय हो, जिसके इमोशंस पर पूरी तरह से पकड़ हो, लेकिन जो उन्हें पूरी तरह से ना दिखाए। अगर तुम्हें लगे कि तुम हर बात पर अपनी भावनाओं को खोल रहे हो तो याद रखो, ये गेम खत्म हो सकता है। ऐसा करने से सामने वाले को लगेगा कि तुम नीडी हो या जरूरतमंद, जो आकर्षक नहीं होता। भावनात्मक रूप से थोड़ा दूर रहना तुम्हें एक ऐसा इमेज देता है जिसमें तुम अपने आप पर काबू रखते हो और अपनी भावनाओं को अपनी मर्जी से दिखाते हो। यह रहस्य और अनिश्चितता सामने वाले की जिज्ञासा बढ़ाती है, जिससे वे तुम्हारे बारे में और जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को खुला रखने की बजाय थोड़ा सेलेक्टिव रहो। अपनी ट्रूथ या फीलिंग्स को तभी और जहां जरूरत हो दिखाओ। इससे तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है और तुम्हारे रिश्ते में एक हेल्थी बॉन्ड बनता है जिसमें दोनों पक्षों को संतुलन मिलता है। याद रखो, जो इंसान अपनी भावनाओं को संभाल कर रखता है वही रिश्तों में सबसे मजबूत और आकर्षक होता है। चैप्टर 10, ऐसी जिंदगी बनाओ जिसमें वो शामिल होना चाहे। बिल्ड अ लाइफ शी वॉन्ट्स इन। 10वां नियम है, अपनी जिंदगी इतनी फोकस्ड, ड्रिवन और खुशहाल बनाओ कि कोई भी उसे मिस ना कर सके। एंड्रयू किंग कहते हैं कि सबसे बड़ी आकर्षण तब पैदा होती है जब तुम्हारी जिंदगी में मजा, जुनून और मतलब होता है। जब तुम अपने गोल्स को लेकर पागलपन की हद तक मेहनत करते हो, अपने पैशंस को फॉलो करते हो और हर दिन कुछ नया सीखने या अनुभव करने के लिए तैयार रहते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा अपने आप दूसरों को खींचती है। लड़कियां उन लोगों के साथ जुड़ना चाहती हैं जिनकी जिंदगी में एक्साइटमेंट और ग्रोथ होती है, जो हर दिन कुछ बड़ा बनने की ओर बढ़ रहे होते हैं। जब तुम्हारी जिंदगी में पर्पस होता है तो तुम किसी की देखभाल या अप्रूवल के बिना भी खुश रह सकते हो, और यही आत्मविश्वास तुम्हें असली मैग्नेट बनाता है। मतलब ये नहीं कि तुम्हें सिर्फ काम में लगे रहना है, बल्कि तुम्हें एक ऐसी जिंदगी बनानी है जिसमें प्यार, खुशी, दोस्ती और एडवेंचर भी भरपूर हो। जब तुम बैलेंस्ड और फुलफिल्ड रहते हो तो लोग तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि तुम उनकी जिंदगी में भी खुशी और प्रेरणा ला सकते हो। तो हमेशा याद रखो, अपनी जिंदगी को इतना बेहतरीन बनाओ कि कोई भी उसके बिना खुद को अधूरा महसूस करे।
जब तुम खुद से प्यार करते हो, अपनी दुनिया को अपने हिसाब से बनाते हो, तब तुम्हारा जीवन खुद ब खुद दूसरों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है। चैप्टर 11, फ्रेम को कंट्रोल करो, कंट्रोल द फ्रेम। 11वां नियम है, रिश्ते की कहानी का लेखक तुम बनो। उसे अपनी कहानी लिखने दो, उसकी कहानी का पीछा मत करो। हर रिश्ते में एक फ्रेम होता है, यानी वो नजरिया और दिशा जो तय करता है कि रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा। एंड्रयू किंग कहते हैं कि अगर तुम फ्रेम को कंट्रोल नहीं करोगे तो दूसरा व्यक्ति ही तुम्हारे रिश्ते की दिशा तय करेगा। जब तुम फ्रेम को अपने हाथ में लेते हो तो तुम रिश्ते की डायनामिक्स पर काबू पाते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें हुकूमत करनी है या जबरदस्ती दिखानी है, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पर रिश्ते को आगे बढ़ाते हो। तुम अपनी बाउंड्रीज सेट करते हो, अपनी जरूरतें बताते हो और समझदारी से फैसला लेते हो। जब तुम फ्रेम को कंट्रोल करते हो तो तुम किसी भी झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग या खेलों से बचते हो। तुम रिश्ता तभी और जहां ले जाना चाहते हो वहीं लेकर जाते हो, और इससे तुम्हें रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट और अथॉरिटी मिलती है। इसके उलट, अगर तुम सिर्फ सामने वाले की बातों या हर मूड का पीछा करोगे तो तुम रिश्ता खोने लगोगे। फ्रेम छोड़ना मतलब खुद को कमजोर बनाना है। इसलिए एंड्रयू किंग का यह सलाह है कि तुम हमेशा लीडर बनो, अपनी कहानी खुद लिखो और रिलेशनशिप में अपनी जगह पक्की करो। याद रखो, जो फ्रेम कंट्रोल करता है वही गेम कंट्रोल करता है। चैप्टर 12, उसे खोने से मत डरो, बी विलिंग टू लूज हर। 12वां नियम है, सच्ची ताकत तब आती है जब तुम उसे खोने से डरते नहीं हो। एंड्रयू किंग कहते हैं कि अगर तुम किसी लड़की के पीछे जरूरत से ज्यादा पड़े रहोगे तो वो तुम्हारी वैल्यू को कम कर देगी। जब तुम इस बात को समझ जाते हो कि तुम अपनी खुशी और संतोष के लिए किसी पर निर्भर नहीं हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। लड़की भी तब तुम्हें ज्यादा रिस्पेक्ट करती है क्योंकि तुमने खुद को प्राथमिकता दी है और दिखाया है कि तुम्हें उसकी मौजूदगी के बिना भी जिंदगी चलानी आती है। डर के कारण क्लिंगी होना या बार बार उसका ध्यान पाने की कोशिश करना तुम्हें कमजोर बनाता है। लेकिन जब तुम सहजता से बिना डर के कहते हो, अगर तुम चली भी जाओ तो मेरी जिंदगी पूरी होगी, तो यही असली मास्टर स्ट्रोक है। याद रखो, जो आदमी उसे खोने को तैयार होता है वही रिश्ते में असली कंट्रोल और सम्मान पाता है। डर को छोड़ो और अपने आप को सबसे ऊपर रखो, तभी तुम्हें वो सही इज्जत और प्यार मिलेगा जो तुम डिजर्व करते हो। तो दोस्तों, एंड्रयू किंग की किताब मेक विमेन चेज यू की सबसे बड़ी सीख क्या है? सीधी बात यह है, पहले खुद को इतना कमाल बनाओ कि लोग तुम्हें देखने के लिए बेकरार हों। अपनी जिंदगी को बनाओ एकदम धमाकेदार, पैशनेट और सुपर कॉन्फिडेंट, ताकि लड़कियां खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींची चली आएं। साइलेंस का जादू चलाओ, इमोशंस पर जोरदार कंट्रोल रखो और ये याद रखो, तुम ही वो प्राइज हो जिसे जीतने के लिए सब कोशिश करते हैं। अब वक्त है अपने अंदर की पावर जायका जगाने का। आज से ही शुरू करो। जिम में पसीना बहाओ, अपने सपनों के पीछे भागो और अगली बार जब किसी लड़की से बात करो तो रहस्यमयी बनो। थोड़ा कम बोलो, लेकिन जो बोलो वो छू जाए दिल को। फिर देखना कैसे वो तुम्हारे पीछे घूमने लगेगी जैसे तुम हो कोई सुपरस्टार। अगर आपको यह स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। नीचे कमेंट में बताओ तुम इस किताब से क्या सीखना चाहते हो, या अपनी कोई फनी बाज कादा क्रेजी डेटिंग स्टोरी शेयर करो। और हां, अगर तुम सच में गेम बदलना चाहते हो तो मेक विमेन चेज यू को पढ़ना जरूर। यह किताब तुम्हारी सोच ही बदल देगी। तो दोस्तों,
तब तक अपना कॉन्फिडेंस हाई रखो और बनो वो असली मैग्नेट जिसके पीछे सब दौड़ें। चाओ, मिलते हैं अगले वीडियो में।